हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीते 4 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले ने मामले को और गर्मा दिया। बावजूद इसके किसान लगातार अपने लक्ष्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इन 4 महीनों के दरमियान कई उतार चढ़ाव देखे गए। केंद्र और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन इन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। आंदोलन में एक दौर वो भी आया जब किसान अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली के लाल किले तक पहुंचे। तब दिल्ली की सड़कें जंग के मैदान में तब्दील हो गईं, जहां देश का किसान और जवान आमने सामने था। ये किसान आंदोलन में वो मोड़ था जिसके बाद किसान और केंद्र के बीच बातचीत का दौर थम गया और मामला अदालत के जरिए लड़ा जाने लगा। भले ही इस मामले के लिए कमेटियां गठित कर दी गई हों, लेकिन किसान अपनी तरफ से निरंतर आंदोलन को गति दे रहे हैं। इस बीच राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ। राकेश टिकैत ने इस हमले का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने वहां के सांसद पर हमला करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के हमले से हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये घटना अलवर की जिले की है और जब वहाँ से हरसोली से एक पंचायत कर वहाँ पे जा रहे थे बानसूर, एक जगह है दूसरी, तो ततावर चौराहे के बीच में चौराहा है, वहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ भी थे, बाजार भी वहाँ पे है। तो वहाँ पे भैया के करीब 30-40 लड़के वहाँ पे थे और उन्होंने गाड़ी रोक कर, गाड़ी के आगे सामने गाड़ी रोकी। पहले वैसा प्रदर्शन उन्होंने गाड़ी पर डंडे और पत्थर से गाड़ी पर हमला करा और अपने जो लोग थे उनके साथ में भी मारपीट करी। जो अपना गनर थे साथ में उसका पिस्टल पे भी उन्होंने खोसने की कोशिश करी। तो ये पूरी घटना हुई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और मारपीट करी गई। ये घटना वहाँ पे हुई। फिर लोग वहाँ पे धरने पे बैठे, पुलिस फोर्स आई, उनके खिलाफ लोकल के जो लोग अपने थे उन्होंने उनके खिलाफ तहरीर दी। ये सारी घटना हुई। ये और MP है वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, उनके वो लोग थे। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी राकेश टिकैत पर हुए हमले का विरोध करते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। चढ़ूनी ने कहा कि उन्हें भी फोन पर कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने हक की लड़ाई को नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भले ही कुछ राजनेता किसान आंदोलन की आड़ में अपना भला कर रहे हों, लेकिन किसान आंदोलन को आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये जो युवा है, क्षेत्र के युवा है, वो रात को चौकों में खड़ के बहुत दिनों से चौक के ऊपर खड़ के इस तरह से रात को प्रदर्शन करते हैं और लोगों को जागृत करते हैं, लोगों से जो अपील करते हैं कि इस धर्म युद्ध में सब साथ दें। इस देश को बचाने के युद्ध में आज का जो युवा है, आज के जो नौजवान है, वो इसमें आगे आए हैं और मैं जो है उनका धन्यवाद भी करता हूँ। राकेश टिकैत पर हमला हुआ है, क्या कहें, उनकी गाड़ी को भी तोड़फोड़? देखिए, अति निंदनीय है और इस तरह के जो हरकतें हैं वो निंदनीय हैं और इस तरह से डराने से धमकाने से बहुत धमकियां मिलती हैं। हमें भी एक दिन ऐसे ही टेलीफोन पे किसी ने बोला, लेकिन इन चीजों से उनको डर के हम आंदोलन बंद नहीं करने वाले। राजनीतिक पार्टियां करती है, कोई करे, किसी को ऐसे राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा उठाते हैं। तमाम अड़चनों के बावजूद किसान अपने आंदोलन को तीव्रता देने के लिए अटल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति को सार्वजनिक करते हुए लोगों से भी किसान आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा समर्थन देने की अपील की है। नई रणनीति के मुताबिक किसान 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस मनाएंगे, जिसके अंतर्गत किसान देश भर में FCI के दफ्तरों का घेराव करेंगे। इसके साथ ही
10 अप्रैल को किसान 24 घंटों के लिए केएमपी को ब्लॉक करेंगे। 13 अप्रैल को किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर ही बैसाखी का त्योहार मनाने का फैसला लिया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किसान संविधान बचाव दिवस मनाएंगे। इसके बाद 1 मई को दिल्ली की सीमाओं पर मजदूर दिवस मनाएंगे। इस दिन सभी कार्यक्रम मजदूर किसान एकता को समर्पित होंगे। आंदोलन को तीव्रता देने के लिए किसानों ने 6 मई के बाद पहले पखवाड़े में संसद कूच का फैसला लिया है। किसानों के संसद कूच में महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार, युवा शामिल होंगे। किसान संगठनों ने कहा है कि संसद कूच पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगा। इसके लिए लोग दिल्ली के बॉर्डर तक अपने वाहनों से आएंगे। हालांकि अभी संसद कूच की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन इसकी घोषणा जल्द करने की उम्मीद है। कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसान कड़ाके की सर्दी को मात दे चुके हैं और अब जला देने वाली गर्मियों को भी मात देने की तैयारी में है। लेकिन इतने लंबे वक्त से जारी आंदोलन के बावजूद नए कृषि कानून को लेकर समाधान की पहल जहां की तहां बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। समाधान बिन 129 दिन और इस दरमियान जो चीजें हो रही हैं, किसानों के तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो एक तरफ और किसानों के साथ जो सलूक बरता जा रहा है वो दूसरी तरफ, इन पर ही बात करेंगे। स्वामींद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामींद्र भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप सर्वभाकियू के सदस्य हैं। क्या लग रहा है ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, अभी तक आप लोग विरोध कर रहे थे, अब आप ही का विरोध होना एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीच बीच में ऐसे कितने विरोध आपने पहले भी झेले हैं, कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा? नंदिनी जी, आप देख रहे हैं कि लगातार किसान जो है, अनामिका जी, आप देख रहे हैं कि लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहा है और ये सरकार की दमनकारी नीति का ही फल है कि आज किसानों को जो कुछ असामाजिक तत्व जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, जो सत्तासीन पार्टी है बीजेपी के कार्यकर्ता 30-40 की तादाद में हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत को रास्ते में घेरते हैं, उन पे जो उनके किसान जो है इससे डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। इस आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के जो किसान साथी हैं उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा लगभग 300 से ज्यादा किसानों ने जो आहुति दी है, वो आहुति ही हमारे को प्रेरणा देती है कि लगातार इस आंदोलन को हमने पवित्रता को बनाए रखना है। पर सरकार जानबूझकर अपने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर इस आंदोलन को भ्रमित करना चाहती है। हम सरकार इस भ्रम में ना रहे कि किसान तो ना डरा है, ना दबा है, ना आगे कभी दबेगा। किसान अपनी बात को आगे बढ़ाएगा और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और संयुक्त किसान मोर्चा है, जो भी प्रोग्राम देगा उस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं बता दे जाता हूं सरकार को, हमने मई तक का खाका तरीके से हम करेंगे और सरकार को बता देना चाहते हैं कि सरकार किसी गलतफहमी में न रहे कि ऐसे हथकंडे अपनाने से किसान जो डर जाएगा और भयभीत होकर अपने घरों को चला जाएगा। किसान जो पहले हम कह रहे थे हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, अब मैं आपके चैनल के माध्यम बता देना चाहता हूं, अगर किसान को इस आंदोलन के लिए पूरी जीवन आंदोलन लड़ना पड़ा तो किसान उम्र जो आंदोलन लड़ेगा। और अब हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला ले लिया है कि तमाम बॉर्डरों के ऊपर 1 साल का प्रबंध किया जाएगा। वहां पे पक्के शेड लगाए जाएंगे, वहां पे पक्का धरना किया जाएगा। किसी धरने को अब कच्चा मोर्चे की तरह नहीं चलाया जाएगा, सभी धरने हमारे पक्के मोर्चे की तरह चलेंगे जब तक सरकार अपने ये काले कानून वापस नहीं लेती। किसान आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा बताए रास्ते पे निरंतर करता रहेगा। कच्चे शेड, पक्का धरना से बात बनेगी सर? अभी तक तो बात बनी नहीं है, 129 दिन हो गए। और एक और सवाल मैं इसमें पूछ लेती हूँ, आपने भी और टिकैत साहब ने भी लगातार ये आरोप लगाई कि ये सरकार करा रही है, ये हमले सरकार करा रही है, कहीं उपद्रव हो जाता है तो वो सरकार करा रही है। किसान आंदोलन पर पहले ही सरकार चौतरफा घिरी हुई है, जवाब देते नहीं बन पा रहा। सरकार ऐसी कोशिशें क्यों करेगी अपनी ही छवि खराब करने के लिए? अनामिका जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, जब दिल्ली के अंदर गाजीपुर बॉर्डर आपने देखा होगा, दिल्ली उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, जो आज शांति जो है जगह बन चुकी है, किसान शांति गेट बन चुका है, वहां पर आपने देखा होगा 28 तारीख को मौजूदा बीजेपी के विधायक थे, वो मौके पहुंचे और राकेश टिकैत जी के ऊपर जानलेवा हमला करना चाह रहे थे और कार्यकर्ताओं को मारने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी।
अगर मीडिया आप जैसे साथी हमारा सहयोग ना देते तो वहां पे ये घटना को ये अंजाम दे चुके होते। पर मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, तमाम उन जागरूक यूट्यूब चैनलों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने पूरे देश के अंदर इस बात को फैलाया और सच को सामने लाया। और आज यही कारण है कि हम आप लोगों की बदौलत से, आपके चैनल की बदौलत से इस पवित्र आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और आप जो किसानों की बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल धन्यवाद करते हैं। ये किसान की लड़ाई नहीं, पूरे भारत के जो आम कमेरे वर्ग की लड़ाई है, मध्यम वर्ग की लड़ाई मध्यम वर्ग की लड़ाई है। आज देश के अंदर भूख के ऊपर जो व्यापार किया जाने सरकार की जो मंशा है, उसको हम जो है रोकने का काम कर रहे हैं, ताकि जो आम जन है, जो आम गृहिणी हैं, आम लोग हैं, उन्हें आने वाले समय में परेशानी ना हो। क्योंकि देश का सारा कारोबार जो आपका फूड का कारोबार है, तमाम एग्रो बिजनेस को सरकार जो है चंद पूंजीपतियों को, अपने चहेतों को देना चाहती है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा इसका विरोध कर रहा है। हम देश के अंदर भूख के ऊपर व्यापार नहीं होने देंगे। भारत जो है आत्मनिर्भर भारत है, इसे जानबूझकर आर्थिक गुलाम बनाने का सरकार ये योजनाबद्ध तरीके से काम करती है, हमें नजर आ रही है। आपके पास लौटकर सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। किसानों का स्वागत कब करेंगे सर बातचीत के लिए? हम तो रोज कर रहे हैं। कहाँ बुलाया आपने? इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे बुलाया था? प्रधानमंत्री जी से लेके, कृषि मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री जी से लेके देश के सर्वोच्च न्यायालय तक भी इस बात के लिए रोज चिंतित रहते हैं कि ये समस्या, ये लोग कैसे अपने घरों को लौटें और किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत होने की जो उस चिंतन का कोई एक नतीजा बता दीजिए सर। ये जो बढ़ाकर सब लोगों को अवसर मिले, सब लोग आगे बढ़े। नहीं, आपने कहा ना, आपने बहुत बड़े बड़े नाम लिए, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, पूरी की पूरी पार्टी, पूरा का पूरा तंत्र जो है वो किसानों के लिए चिंतित है कि अपने घर लौटे और सकुशल घर लौटे और खुशहाल रहें। तो इस चिंता का क्या नतीजा निकला? किसान तो अभी भी बैठे हुए हैं धरने पर। देखिए, किसान बैठे हैं, वो हम भी देखते हैं, बैठे हैं। लेकिन जब एक रास्ता और एक बात मानकर चलेगा कि यही होगा और इससे आगे नहीं होगा, तो वहाँ बात तो बंद हो जाती है। बात सरकार की ओर से बंद नहीं हुई है, बात किसान नेता और किसान नेताओं की राजनीति करने वाले लोगों की ओर से रुकी है। सकारात्मक पक्ष और पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर जब भी टेबल पर बैठेंगे और बैठते हैं तो ठीक चीजें सामने आती हैं और उसका रिजल्ट भी मिला। कब बैठेंगे अब टेबल पर? ये आंदोलन था, 2 विषय समाप्त हो गए और सरकार उसके बारे में पॉजिटिव थी, तो इनके बारे में भी पॉजिटिव है। आप नए लोगों को अवसर आने दो, आप एकाधिकार मत रखो अपनी चीजों पर कि जो आड़ती हैं वो आड़ती बने रहें, जो साहूकार है वो साहूकारी बने रहें। आपके फील्ड में, आपके व्यवसाय में दूसरे लोगों की एंट्री ना होने दें, तो ये ठीक नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जरूरतें बढ़ रही हैं, तो उसके लिए सब लोगों के दरवाजे सब जगह खुले रहने चाहिए, सभी कस्टमर को भी और फार्मर को भी, दोनों को लाभ होगा। स्वामी इंद्र जी, नाम जवाब दीजिए सर। नामिका जी, आप देख रहे हैं किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं कि वार्ता से हल होगा। हम भी कहते हैं वार्ता होगा, और ये बताए ना वो आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपकी बात पर स्वामी इंद्र से जवाब ले रही हूँ। वो नंबर बता दें। नहीं, नंबर नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बातचीत आप लोगों ने बंद कर दी है, तो वो क्यों नंबर अब बताने लगेंगे? हो गया ना बस सर, एक बात थी, पुरानी बात हो गई, हर बार उसी को रटते रहना जरूरी नहीं है ना सर। प्रधानमंत्री कार्यालय से, और अब प्रधानमंत्री 2500 किलोमीटर जाके इलेक्शन की तैयारी करते, तमिलनाडु जाते हैं, बंगाल जाते हैं, और वहां जाके ये इलेक्शन की तैयारी करने से राजनीति करना जानते हैं कि लोगों का दुख दर्द भी दूर करना जानते हैं। स्वामी इंद्र सुनिए, पहले सुनिए। सत्यव्रत शास्त्री ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बातचीत बंद नहीं हुई है, बातचीत आप लोगों ने बंद कर दी, ये कहते हुए कि कानून वापस होंगे तभी बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। आप लोगों ने ऐसा कहा है? देखिए, हमने क्लियर कहा है, सरकार ने संसद भवन के अंदर जाके खुद माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान अभी तक हमें समझाने में समर्थ नहीं हुए, ना ही मुझे पता इसमें काला क्या है। जब प्रधानमंत्री को ही नहीं मालूम काला क्या है, और 11 दौर की वार्ता जो हुई, और फिर वो किस तरह वार्ता हुई, किस आधार पर वार्ता हुई? खुद कृषि मंत्री कहते थे नरेंद्र तोमर जी कि 4 कानूनों में से मैं 2 कानून बदलने को राजी हूं। उसको अभी तक वो बताइए कौन सा कानून ने बदला है? एनजीटी का जो मामला
के अंदर नहीं लेके आए, तो इनकी कारगुजारी पे हमें शक होता है। ये झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। जिस प्रकार से युवाओं को कहा था कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, किसानी पे याद है। नहीं करोड़ सर, लोगों सर को प्लीज भारत के प्लीज, अंदर ये रोजगार विषयांतर हो जाना भी एक वजह है। ये विषयांतर हो जाना भी एक है। वजह है कि आंदोलन खिंचता ही चला जा रहा है, कोई हल नहीं मिल रहा। किसानी पर ही आ जाइए, कानून पर ही बात कीजिए। अगर मैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर बात करने लगी तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे सर। ठीक है, हम 24/7 चैनल है, लेकिन सिर्फ एक मसले पर इतनी देर नहीं बात कर सकते। अनामिका जी, वही बता रहा हूँ, मैं जवाब ले आम लूँ, लोगों का जवाब ले, मुद्दा मैं जवाब ले, है, मैं जवाब ले, हर बात से जुड़ा मुद्दा जवाब ले है। रही सर। 11 दौर की बैठकें हुई, शास्त्री जी। किसानी ही नहीं है, देश में लोगों की भूख से जुड़ा मुद्दा है। ठीक है, यानी कि देश के ठीक अंदर है, भूख ठीक के है। ऊपर व्यापार करने के लिए काले कानून तो लाए गए हैं। जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए शास्त्री जी। 11 दौर की बैठकें हुई, तोमर साहब ने जो चीजें वहां पर मान ली थी, उसके बाद भी सदन में ये कहकर और उसके बाद एकदम से चुप हो जाना, ये कहते हुए कि आप किसान नहीं बात करना चाह रहे। तोमर साहब ने कई चीजें मान ली थी, सदन में फिर कहते हैं कि इसमें काला क्या है, किसान बता ही नहीं पाए। किसान कह रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, आपके साथ जो बातचीत हुई है। तो एकदम से ये पलट जाना क्या था सर? क्या सरकार की एक मिनट सुन लीजिए, क्या सरकार की मंशा ही नहीं है? आज क्लियर कर ही दीजिए सर कि 3 कानून वापस नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, आंदोलन चलता है तो चलता रहे, यही कह रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, मैं एक बात रखना चाहता हूँ, इस आंदोलन को कुछ राजनीतिक दल भी समर्थन कर रहे हैं। हाँ, और उन राजनीतिक दलों के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में भी हैं। हाँ। जब कृषि मंत्री जी का बयान आया, एक भी व्यक्ति ने उठकर ये नहीं कहा कि मैं वो रिकॉर्डिंग आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, वो विषय मैं अलग बात करता हूँ। लेकिन जिसको सारा देश सुनता है, दुनिया देखती है, जो उसका लाइव का प्रशासन होता है, वहाँ एक भी राजनेता ने किसी विषय को लेकर कोई बात नहीं रखी कि इसके अंदर ये अमेंडमेंट करना चाहिए। जो अमेंडमेंट उसके लिए राजी भी हैं और चाहते भी हैं, वो संभावनाओं के लिए है। संभावनाओं को लेकर आंदोलन हो रहा है और संभावनाओं को लेकर आंदोलन करने की आशंकाओं का निवारण तो समय के साथ ही होगा। मैं फिर भी एक बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज देश में 1952 से संविधान लागू होने के बाद कितने कानून बने, उनमें अमेंडमेंट हुए और उनको बाद में कुछ क्या कुछ की उसकी जगह नए आए। आज यदि ये कानून आते हैं और समय के साथ ये लगता है कि इसके अंदर ये बदलाव की जरूरत है, तो क्या आज पिछले कानूनों में बदलाव नहीं हो रहे? क्या पिछले कानूनों को एक्सटेंड नहीं किया गया? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि सदन के भीतर किसी विपक्षी नेता ने कुछ नहीं कहा। अगर केवल एक ही नाम बता दूं तो दीपेंद्र हुड्डा ने बार बार कहा है, बार बार अपनी बात रखी है किसान कानून को लेकर, इन तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर। तो मैं आपकी बात से आप ये भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर कहीं पर गुंजाइश है तो आप लोग संशोधन के लिए राजी हैं। मैं एक बार, मैं ये सैकड़ों बार आपसे भी और किसान भाइयों से भी पूछ चुकी हूँ, आज एक बार फिर पूछ रही हूँ सर, आप संशोधन के लिए, हर संशोधन के लिए राजी हैं किसानों के मन मुताबिक जो उनके हित में है? ठीक, आपने सस्पेंड भी करके रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड करके रखा है इस कानून को, सस्पेंड भी है, संशोधन के लिए भी राजी है, तो बदल दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? तो आप आगे प्रस्ताव तो रखे भाई। हाँ, ये आंदोलन प्रस्ताव नहीं तो और क्या है? पूरी दिल्ली इस प्रस्ताव से घिरी हुई है सर। मैं इस बात से मानता हूँ, आम जन भी परेशान है, सरकार के अंदर बैठे लोग भी चिंतित है और कुछ जो धरने पर बैठे हैं वो भी नहीं है। सब लोग इसका निजात चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आगे कौन कर रहा है पॉलिटिक्स सर? कहाँ पॉलिटिक्स? आप किसानों की बात क्यों नहीं सुन रहे? सिर्फ ये बात कह के कि पॉलिटिक्स हो रही है, किसानों को मरने देंगे सर? सर्दियों में हमने सैकड़ों अन्नदाता खो दिया, अब गर्मियों का इंतजार है क्या कि और जाएं? यदि ये विषय सैकड़ों किसान कैसे गए, हाँ। उसके ऊपर यदि एक स्टडी खुल जाए और मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो विषयांतर चला जाएगा। नहीं, विषयांतर नहीं है सर, लिख के सुसाइड लेटर में मरे हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस ना हो। ऐसा नहीं है कि सभी दिल के दौरा से चले गए हैं, सुसाइड भी किया है, बकायदा सुसाइड नोट लिख कर मरे हैं सर। आपके पुलिसकर्मियों के पास है वो सुसाइड लेटर कि जब तक वापस ना हो हटना मत साथियों। मैडम, सुसाइड कौन करते हैं, कैसे किया जाता है, किस एज के किस रोगों से रोगी लोग इस किसान आंदोलन की भेंट चढ़ रहे हैं? ये कोई आप क्या कह रहे हैं? ये सब ड्रामा हुआ है? एक ड्रामा नहीं, आप ड्रामा शब्द का प्रयोग नहीं तो क्या हुआ है? आप इसको क्यों नकार रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। हाँ। गाँवों से भावनात्मक रूप से काफी लोगों को लेकर, जो बीमार थे, अस्वस्थ थे, हाँ। बड़ी उम्र के लोग थे, उनको हाँ। जबरदस्ती लाया गया। हाँ। और उनको यहाँ जो उनके स्वास्थ्य की देखरेख होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती, क्योंकि
जिस उम्र में बेड पर घर के लोगों के बीच रहना चाहिए, हाँ। उस उम्र के उस रोगियों को जब आप टेंट में लेकर आएंगे तो उनके लिए साथ क्या सत्यव्रत शास्त्री एक प्लान्ड मर्डर और अनेक प्लान्ड मर्डर का जिक्र कर रहे हैं शास्त्री जी, अनेक प्लान्ड मर्डर का जिक्र कर रहे हैं। युवा किसानों को खोया है इस आंदोलन में हमने। सर कुछ तो गंभीरता, कुछ तो संजीदगी दिखाइए सर, कोई तो एक हल निकालिए सर। मैं जो बात कह रहा हूँ वो इस स्टडी के बाद आएगी कि कितनी कैजुअलिटियां हुई, कितनी कैजुअलिटियों में किस किस डिजीज के लोग थे। स्वामींद्र जल्दी से फटाफट से फाइनल कमेंट। स्वामींद्र फाइनल कमेंट आपके सामने। स्वामी फाइनल कमेंट जल्दी बोलिए सर, खत्म करना है। देखिए, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमारे पास एकमात्र उपाय है, वो है आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा बताए हुए जो आंदोलन को आगे लेके सत्याग्रह ही हमारा एक समाधान है। अगर सरकार नहीं जागी, इस बहरम सरकार को जगाने का एक ही तरीका है कि हम आंदोलन करेंगे और गांधीवादी तरीके से आगे तो बढ़ेंगे। यहीं से हमने शुरू किया था 129 दिन समाधान बिन, खत्म भी यहीं कर रहे हैं। 129 दिन समाधान बिन नहीं मिल रहा है, इसका कोई समाधान। इच्छा शक्ति नहीं है, मंशा ही नहीं है, या क्या वजह हैं वो आप सहज ही समझ सकते हैं। आंदोलन को देखते हुए 2-4-10 दिन हुए नहीं है। बहरहाल अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए।